क्या आप भी ये सोचते रहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे या लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? अगर हाँ, तो आपको खुद पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये एक साइन है आपके इमोशनली वीक होने का। ऐसा बहुत बार होता है कि छोटी छोटी बातों को हम दिल से लगाकर घंटों उसके बारे में सोचते रहते हैं। एक तो इससे हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और साथ ही हम धीरे धीरे स्ट्रेस गेन करने लगते हैं, जिससे चिड़चिड़ापन, उदासी, अकेले रहना और खुद को दूसरों से कम समझना, ये सब चीज़ें हमारे बिहेवियर में शामिल होने लगती हैं और इसी के चलते हमारी लाइफ में आने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी बड़ा रूप ले लेती हैं। स्टेट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर युवराज पंत बताते हैं कि बार बार ये सोचते रहना कि लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता क्यों है? देखो, इंसान एक सोशल एनिमल है, ठीक है, एक सामाजिक प्राणी है जो खुद को सोसाइटी में एक वैल्यूएबल पर्सन की तरह दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि उसका भी रुतबा हो, लोग उसे भी पसंद करें, उसे भी इज्जत मिले। लेकिन जैसा हम चाहते हैं ना, अक्सर वैसा हो नहीं पाता और ऐसे में हमें उसी सोसाइटी में कभी कभी फेलियर्स का और इंसल्ट्स का सामना करना पड़ता है और वह बातें मानो हमें चुप सी जाती, हम उन बातों को पर्सनली ले लेते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को डीपली अफेक्ट करती है। अब ऐसे में इस सिचुएशन से खुद को कैसे बाहर निकालें, या अगर आप इमोशनली वीक हैं तो स्ट्रॉन्ग कैसे बने ताकि कोई सिचुएशन आपको अफेक्ट ही ना कर पाए। आज ऐसे ही कुछ टिप्स को मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कोई भी आपकी इंसल्ट नहीं कर पाएगा और आप पहले से ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला तो ये कि आप खुद को फ्लेक्सिबल बनाओ। बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोग हमारे बारे में अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, अपना रिएक्शन शो करते हैं, और अगर वो हमारे बारे में कुछ नेगेटिव बोल देते हैं या कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे सुनना, तो हम परेशान हो जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्या सच में मेरे अंदर ये कमी है या कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ना कि ये उनका ओपिनियन है, ठीक है, ये उनका नज़रिया है। ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर सच में वो कमी हो। आपको उनके ओपिनियन से ज़्यादा खुद पर बिलीव करना है, खुद पर भरोसा रखना है। दुनिया को देखने, उसे समझने और अपने थॉट प्रोसेस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। आसपास होने वाले किसी भी इंसिडेंट को या किसी की बातों को आपको दिल पर नहीं लेना और उसे लेकर ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा ये कि आपको किसी की कही सुनी बात पर भरोसा नहीं करना है। ऐसी कोई भी बात जो आपको किसी और के थ्रू पता चलती है, उस पर एकदम से भरोसा ना करें जब तक कि आप खुद उसे अच्छे से कन्फर्म नहीं कर लेते। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई आपसे आकर बोलता है कि उस पर्सन ने आपके लिए ऐसा बोला है और हम बिना कुछ सोचे समझे उसे जज करने लगते हैं, उसके लिए दिल में हेट पैदा कर लेते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा या उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बोलने की। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि उसने कुछ और बोला हो या उसने कुछ कहा ही ना हो। तो ऐसे में आपको करना ये चाहिए कि आप उस पर्सन के पास जाओ और पीसफुली उससे बैठकर बात करो और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे क्लियर कर लो। ऐसा करना आपकी हाई लेवल ऑफ मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस को शो करता है और उस पर्सन के दिल में आपके लिए रेस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो दोस्त, आज हम जिस टाइम में जी रहे हैं ना, इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम सबके साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखें, चाहे वो वर्क प्लेस हो, फैमिली हो या फ्रेंड्स हो। हमें सबसे अच्छी तरह बनाकर रखनी चाहिए। हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक महापुरुष ने कहा है कि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, लेकिन आग बुझाने के काम आ ही जाता है। इसीलिए लोग चाहे कैसे भी हों, ये हम भी नहीं जानते कि लाइफ के किस मोड़ पर कौन कब हमारे काम आ जाए। तो इसीलिए सबसे इंटेलिजेंट, सबसे जीनियस इंसान वही है जो अपने एनिमी से भी अपना काम निकलवा ले। अगली टिप को जानते हैं। दूसरे क्या सोचते हैं ये सोचना बिल्कुल छोड़ दे। लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसा सेंटेंस है ना जो हर वक्त हर काम को करने से पहले हमारे माइंड में आता ही आता है। और अगर देखा जाए तो इसमें हमारी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि बचपन से ही हम लोग इसी माइंडसेट के साथ बड़े हुए हैं। चाहे हमें अपना कोई भी काम करना हो या कोई डिसीजन लेना हो या कहीं भी जाना हो, तो हमें सबसे पहले यही बात सताती है कि लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको किसी पार्टी में जाना है और आप बस कब से यही सोचे जा रहे हैं कि क्या पहनूं या मुझे अच्छा दिखना होगा, सब अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे, कोई मेरी इंसल्ट ना कर दे या लोग क्या कहेंगे। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, मोर देन 95% लोग सेम यही सोच रहे होते हैं और वो सब भी इन चीज़ों को लेकर उतना ही इनसिक्योर होते हैं जितना कि आप। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अच्छे कपड़े ना पहने। नहीं,
आपको अच्छे से रेडी होकर जाना है, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और हम चाहे कितना भी कह लें कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, लेकिन ये सच्चाई है कि आज भी हम बुक को उसके कवर से ही जज करते हैं। उसी तरह आपको आपके लुक्स पर जज किया जाता है। इसीलिए अच्छे से ड्रेसअप होकर जाएं, लेकिन इस चीज़ को लेकर, अपने लुक्स को लेकर कभी भी इनसिक्योर फील ना करें। जब आप किसी भी रूम में एंटर करते हैं तो ऐसा आपको लगता है कि सब लोगों का ध्यान मेरे ही ऊपर है या सब मुझे ही देख रहे हैं, और उस रूम में बैठा हर शख्स सेम यही सोच रहा होता है। और इसी को स्पॉटलाइट इफेक्ट बोला जाता है, क्योंकि सबका सबसे ज़्यादा ध्यान खुद पर ही होता है। आप आपको देखते हैं बट अगले ही सेकंड वो भूल भी जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान फिर से खुद पर शिफ्ट हो जाता है। तो इस बात को सोचना बिल्कुल छोड़ दें कि कोई क्या सोचेगा या क्या कहेगा, और जो आपका मन करता है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, वैसा ही करें। ये आपकी लाइफ है और इसके डिसीजंस लेने का हक भी आप ही को है। दूसरों की बातों में आकर या ओवर थिंकिंग करके खुद को परेशान बिल्कुल ना करें, और कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको आगे चल के रिग्रेट करना पड़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्ट करने से बचें। ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी या कमी होती है कि हम हर चीज़ पर रिएक्ट करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि हर चीज़ पर रिएक्ट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, कि अगर कोई हमारी तारीफ़ कर रहा है तो हम खुश हो जाते हैं, उस पर अपना रिएक्शन देते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई हमारी बुराई करता है तो हम उस पर भी रिएक्ट करने लगते हैं। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम हर किसी को जस्टिफिकेशन देने के लिए नहीं बने हो, ठीक है? अगर आप सही हो तो बस खुश रहो, उस मोमेंट को एंजॉय करो। आप सही हो ये आपको पता है, ऊपर वाले को पता है, बस उतना काफ़ी है। तुम्हें किसी को कुछ सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हर दिन ऐसा कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा जो या तो कुछ नेगेटिव बोल देगा या आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेगा, और ऐसे लोगों से भाई बहुत दूर रहना है, और उनकी बातों पर कोई रिएक्शन तो भूल कर भी नहीं करना है। अगर ये गलती आपने कर दी ना तो उसे पता चल जाएगा कि उसकी बातें आपको अफेक्ट करती हैं, और फिर वो तुम्हें और ज़्यादा परेशान करेगा। वहीं अगर तुम उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दोगे तो वो खुद ही करना बंद कर देगा। अपनी नज़रों में तुम्हें खुद की वैल्यू को बढ़ाना है। तुम्हारा रिएक्शन इतना वैल्यूएबल होना चाहिए ना कि हर कोई उसे डिजर्व ही ना कर पाए। स्टॉइक बनकर रहो। हर किसी के साथ अपनी इमोशन से शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मत शो करो। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या फेस कर रहे हो लाइफ में या कितनी प्रॉब्लम से तुम लड़ रहे हो डेली, और ना ही कोई साथ देता है तुम्हारा। अपनी सभी प्रॉब्लम से तुम्हें खुद डील करना होता है। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो किसी से कोई हेल्प मत लो। यही वो चीज़ें हैं जो तुम्हें टफ बनाती हैं, या यही वो चीज़ें हैं जो तुम्हें दूसरों से यूनिक दिखाती हैं। बाकी मंजिल चाहे कोई भी हो, आप एक ना एक दिन पा ही लोगे। इसीलिए ये जो मंजिल तक पहुंचने की जर्नी है ना, इसे मेमोरेबल बनाओ। हर मोमेंट को एंजॉय करो। यही सब है जो आगे चलकर याद आता है। लाइफ बुरी नहीं है, लाइफ बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, सबके साथ है। बस ज़रूरत है तो उसे देखने और उससे डील करने के तरीके को बदलने की। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक करना, और फ्यूचर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करना। मिलते हैं जल्दी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।